नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एनआरआई करोड़पति ने सब कुछ दान क्यों किया बनी घटना पे। अमेरिका के टेक्सास राज्य में रहने वाले भारतीय मूल के उद्योगपति विराज मेहता का नाम सफलता का पर्याय माना जाता था। लगभग 30 वर्ष पहले वे भारत के एक साधारण परिवार से केवल कुछ डॉलर और बड़े सपनों के साथ अमेरिका आए थे। शुरुआत में उन्होंने पेट्रोल पंप पर नौकरी की, रात में गोदाम में सामान उठाया और दिन में पढ़ाई की। संघर्ष उनका साथी था, लेकिन उन्होंने हार मानना कभी नहीं सीखा था। धीरे धीरे उन्होंने एक छोटी लॉजिस्टिक्स कंपनी शुरू की। ईमानदारी, मेहनत और सही फैसलों ने उनकी कंपनी को इतना बड़ा बना दिया कि कुछ ही वर्षों में उसका कारोबार करोड़ों डॉलर तक पहुंच गया। आलीशान बंगला, निजी विमान, लग्जरी कारें, बड़े बड़े व्यावसायिक पुरस्कार और समाज में सम्मान, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। भारतीय समुदाय उन्हें सफलता की मिसाल मानता था। लोग अपने बच्चों को उनका उदाहरण देकर प्रेरित करते थे, लेकिन दुनिया की नज़र जिस व्यक्ति को सबसे अधिक सफल माना रही थी, उसके भीतर एक ऐसा खालीपन था जिसे कोई नहीं देख पा रहा था। उनकी पत्नी संध्या हमेशा कहती थी कि धन जीवन को आसान बना सकता है, लेकिन मन को शांत नहीं कर सकता। विराज हर बार मुस्कुराकर बात टाल देते। उन्हें लगता था कि अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। एक दिन उन्हें भारत से फोन आया। गांव के पुराने पड़ोसी ने बताया कि उनके स्कूल के शिक्षक श्रीनाथ जी का निधन हो गया है। एक वही शिक्षक थे जिन्होंने बचपन में विराज की फीस अपने वेतन से भरी थी ताकि वह पढ़ाई छोड़ने को मजबूर न हो। खबर सुनकर विराज कुछ देर तक बिल्कुल चुप बैठे रहे। उन्हें वर्षों पुरानी बातें याद आने लगी। मिट्टी का छोटा सा घर, बरसात में टपकती छत, माँ के हाथ की साधारण रोटियों और वह शिक्षक जो हमेशा कहते थे कि बेटा, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा इंसान बनना कि लोग तुम्हें दुख दे, यह सबसे बड़ी सफलता है। विराज ने उस समय इन शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया था। उन्हें केवल आगे बढ़ना था, लेकिन उस दिन वे शब्दों उनके कानों में बार बार गूंजने लगे। कुछ सप्ताह बाद विराज एक व्यावसायिक कार्यक्रम में के सिलसिले में भारत आए। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद अचानक उन्हें अपने पुराने गांव जाने का निर्णय लिया। वर्षों बाद जब उनकी गाड़ी गांव की कच्ची सड़क पर पहुंची तो उन्हें लगा जैसे समय पीछे लौट आया हो। बचपन की गलियों वही थी, लेकिन लोगों के चेहरे बदल चुके थे। उनका पुराना घर अब अंधकार बन चुका था। स्कूल की दीवारों पर दरारें थी। बच्चों के पास बैठने के लिए पर्याप्त बेंच तक नहीं थी। गांव का छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा था क्योंकि वहां डॉक्टर नहीं आते थे। एक किसान ने बताया कि इलाज के अभाव में कोई लोग की जान चली जाती है। यह सुनकर विराज का मन भारी हो गया। उन्हें महसूस किया कि जिस गांव ने उन्हें अपने सपने दिए वह आज भी संघर्ष में ही जी रहा है। उस शाम वे अपने शिक्षक श्रीनाथ जी के घर पहुंचे। वहां उनकी वृद्ध पत्नी अकेली रहती थी। घर बहुत साधारण था। उन्होंने विराज को पहचान लिया। उनकी आंखों में खुशी और आंसू दोनों थे। उन्होंने पुराने संदूक से एक लिफाफा निकाला और कहा, यह तुम्हारे लिए है। तुम्हारे गुरुजी ने मरने से पहले कहा था कि यदि कभी विराज लौटे तो यह उसे दे देना। कांपते हाथों से विराज ने लिफाफा खोला। उसमें एक छोटा सा पत्र था। लिखा था कि प्रिय विराज, मुझे विश्वास है कि तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे, लेकिन यदि कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ होते हुए भी मन खाली है तो उन लोगों को याद करना जिनकी दुआओं ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। धन जमा करने वाला अमीर कहलाता है, लेकिन धन बांटने वाला इंसान लोगों के दिलों में जीवित रहता है। पत्र पढ़ते पढ़ते विराज की आंखों भर आई। इतने वर्षों में पहली बार उन्हें लगा कि उन्होंने सफलता तो पाई, लेकिन शायद अपने जीवन का असली उद्देश्य कहीं पीछे छोड़ दिया। अमेरिका लौटने के बाद उनका व्यवहार बदलने लगा। वे देर रात तक अकेले बैठकर सोचते रहते।
बोर्ड मीटिंग में भी पहले जैसी उत्सुकता नहीं दिखती थी। उनके साझेदार समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक क्या हो गया है। एक दिन उनकी बेटी रिया, जो विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी, उनके पास आए और बोली, पापा, आपने हमें हमेशा मेहनत करना सिखाया, लेकिन आपने कभी यह नहीं बताया कि आखिर इंसान कितना पैसा कमाकर संतुष्ट होता है। यह प्रश्न सुनकर विराज के पास कोई उत्तर नहीं था। उस रात उन्होंने पहली बार अपने बैंक खातों, निवेशों और संपत्तियों की सूची सामने रखी। रकम इतनी थी कि आने वाली कई पीढ़ियों आराम से जीवन बिता सकती थी। फिर भी उनके मन में शांति नहीं थी। इसी दौरान उन्हें पता चला कि अमेरिका में रहने वाले कई भारतीय छात्र केवल फीस न भर पाने के कारण पढ़ाई बीच में छोड़ रहे हैं। कुछ परिवार इलाज के अभाव में आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। भारत के कई गांवों में अब भी स्कूल और अस्पतालों की स्थिति खराब है। विराज ने इन सब पर विस्तार से जानकारी जुटानी शुरू की। वे बिना किसी पहचान के कई संस्थाओं में गए। उन्हें उन लोगों से बात की जिन्हें मदद की जरूरत थी। एक छात्र ने कहा, अगर मुझे सिर्फ 1 साल की फीस मिल जाए तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। एक वृद्ध महिला ने कहा, दवा खरीदने के पैसे नहीं, इसलिए इलाज छोड़ दिया। ये शब्द विराज के मन में गहराई तक उतर गया। धीरे धीरे उन्होंने एक ऐसा निर्णय लेना शुरू किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपने वकीलों को बुलाया, वित्तीय सलाहकारों से लंबी बैठक की, परिवार के साथ कई घंटे चर्चा की। पत्नी संध्या ने केवल एक बात कही, जो निर्णय तुम्हें रात को सुकून से सोने दे वही सही निर्णय है। बेटी रिया ने भी पिता का साथ दिया, लेकिन कंपनी के कुछ साझेदार इस बदलाव से चिंतित हो गए। उन्होंने डर था कि यदि विराज ने अपनी अधिकांश संपत्ति दान कर दी तो कंपनी की और निवेशों का भरोसा प्रभावित हो सकता है। कुछ लोगों ने उन्हें समझाया कि इतनी बड़ी दौलत दान करना मूर्खता होगी। किसी ने कहा कि लोग उनका फायदा उठाएंगे। किसी ने कहा कि दुनिया ऐसा नहीं याद रखती। विराज सब की बातें सुनते रहे, लेकिन पहली बार उनका मन किसी और दिशा में चल पड़ा था। कुछ दिनों बाद अमेरिका के एक प्रतिष्ठित होटल में कंपनी की वार्षिक बैठक आयोजित हुई। देश विदेश के निवेश, उद्योगपति और मीडिया के लोग मौजूद थे। सबको उम्मीद थी कि विराज इस वर्ष अब कंपनी के नए विस्तार की घोषणा करेंगे। मंच पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन किया। फिर कुछ क्षण शांत खड़े रहे। पूरा हॉल उनकी ओर देख रहा था। उन्होंने जेब से अपने गुरुजी का वही पुराना पत्र निकाला और उसे हाथ में पकड़ लिया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करने वाले हैं। विराज ने गहरी सांस ली और कहा, आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला सुनने जा रहा हूँ। यह फैसला व्यापार से बड़ा है, मुनाफे से बड़ा है और शायद मेरी पहचान भी बदल देगा। उनकी यह बात सुनते ही पूरा सभागार एकदम शांत हो गया। कैमरे उनकी ओर घूम गए। हर व्यक्ति अगला वाक्य सुनने के लिए उत्सुकता था। मंच पर खड़े विराज मेहता ने कुछ क्षण तक चारों ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोले, आज मैं अपनी कुल संपत्ति का लगभग 90% हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीब परिवारों के उत्थान के लिए समर्पित करता हूँ। यह सुनते ही पूरा सभागार स्तब्ध रह गया। कुछ लोगों ने तालियां बजाई तो कई इन्वेस्ट एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अगले ही दिन यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई। सोशल मीडिया पर कई उन्हें महान कहा रहा था तो कोई उन्हें पागल बता रहा था। कई लोगों ने आरोप लगाया कि यह केवल प्रसिद्ध पाने का तरीका है, लेकिन विराज ने किसी आलोचना का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने चुपचाप एक स्वतंत्र ट्रस्ट बनाया जिसमें पारदर्शिता के साथ हर दान का हिसाब सार्वजनिक किया जाने लगा। कुछ ही वर्षों में भारत के कई गांवों में आधुनिक विद्यालय बने, अस्पताल शुरू हुए, गरीब छात्रों को छात्रवृत्तियां मिली और हजारों परिवारों को नया जीवन मिला। अमेरिका में रहने वाले भारतीय छात्रों के लिए भी विशेष सहायता
कोर्स बनाया गया, जिससे उनके युवाओं ने अपनी पढ़ाई पूरी करी, डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बनने का सपना साकार किया। एक दिन विराज फिर अपने पुराने गांव पहुंचे। स्कूल अब एक सुंदर इमारत में बदल चुका था। बच्चे आधुनिक कक्षाओं में पढ़ रहे थे। विद्यालय के प्रवेश द्वार पर उनके गुरु श्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित थी। प्रतिमा के नीचे लिखा था कि सच्ची संपत्ति वहाँ है जो दूसरों का भविष्य संवार दे। यह पढ़ते ही विराज की आंखों नम हो गई। उन्होंने मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किया। उसी समय एक छोटा सा बालक उनके पास आया और बोला, सर, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह सफल बनना चाहता हूँ। विराज मुस्कुराए और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, मेरी तरह हम अमीर मत बनना बेटा, मेरी गलती मत दोहराना। पहले ऐसा इंसान बनना जिसकी वजह से किसी की आंखों में खुशी के आंसू आए। उस दिन विराज ने महसूस किया कि करोड़ों डॉलर कमाने से जो संतोष उन्हें कभी नहीं मिला, वह एक बच्चे की मुस्कान और हजारों लोगों की दुआओं में मिल गया। उन्हें समझ आ गया कि धन की असली कीमत उसे संभालने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही हाथों तक पहुंचाने में है। यही कारण था कि एक एनआरआई करोड़पति ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और अपने नाम से ही वही अधिक अपनी सोच को अमर बना दिया। डिस्क्लेमर: यह कहानी भूतकाल में बनी घटनाएं पर आधारित काल्पनिक रचना है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, प्रेरणा और मानवीय मूल्यों को प्रस्तुत करना है। इसमें प्रयुक्त सभी पात्रों के नाम, स्थान और घटनाएं काल्पनिक है। किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से संबंधता प्राप्त या मात्र संयोग मानी जाएगी। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टडी के साथ।